तो वही देखिए सारी गांव की औरतें यहाँ पे आई हुई हैं पकौड़ियाँ बनाने के लिए। क्या रुपी भाई खा रहा है, ये क्या है? संतरा, खट्टा संतरा नमक के साथ मज़ा आता है भाई। इसकी खटाई बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलो भाई, शैलेश की गाड़ी को ऑफिशियल बारात की गाड़ी डिक्लेयर करना पड़ेगा अब। 2 बारात तो चले गई इसमें। चलो भाई चलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए भाई, यहाँ से सिर्फ बर्फीली पहाड़ियाँ दिखती है। और इधर भी देखो भाई, ऊपर ऊपर अभी भी बर्फीली चोटियाँ दिख रही है जो अक्टूबर में बर्फ़ पड़ी थी। ये है भाई बद्रीनाथ हाईवे, आजकल खाली खाली रहता है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे हनुमान चट्टी है, जहाँ तक तो जाने देते हैं लेकिन उससे आगे नहीं जाने देते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग 11 बजे से, प्यारी सी धूप के साथ। मौसम एकदम सुंदर हो रखा है और देखो सूखापन आने लग गया है पूरे पहाड़ियों में। पूरे जो ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, देखो लाइट कलर हो चुके हैं इन पेड़ों के कलर। कुछ कुछ पिंक दिख रहे हैं बीच में, तो वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखो जैसे सेंटर में ना अच्छे लग रहे हैं। बाकी इधर के जो पेड़ है देखो पूरे लाइट कलर हो गए और कुछ दिनों में सारे सूख जाएंगे। और सूखे टाइम पे ऐसा खाली खाली सा लगता है, पूरे चारों तरफ प्रकृति के जो नज़ारे रहते हैं। तो भाई कहाँ अक्टूबर में बर्फ़बारी हो रखी थी इस वाली पहाड़ी पे, और अब नवंबर जाने वाला है और अभी सूखा सा वेदर लग रहा है। हमें लगा था इस बार बर्फ़ जल्दी पड़ेगी, काफ़ी टाइम तक पड़ेगी तो और सुंदर लगेगा, लेकिन चलो थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा बर्फ़ का। तो भाई चलते हैं। आज से भी शादी का शुभारंभ हो गया है एक दूसरी जगह जहाँ लड़की की शादी है गांव में। तो तैको लगाने के लिए, मतलब दाल की पकौड़ियाँ पूरियाँ बनाने के लिए सब लेडीज़ पहुँच चुकी है और हम पहुँचेंगे वहाँ पे टेंट्स वगैरह लगाने के लिए। मतलब केशव के यहाँ से शिफ्ट होके अब दूसरी जगह पे टेंट लगेगा लड़की वालों के एरिया के आसपास। तो बस यही चलता रहेगा। और एक और शादी अभी और बची हुई है। तो एक जो शादी थी केशव के शादी के टाइम पे, वो देहरादून में थी। तो देहरादून में भी काफ़ी लोग गए थे, रिलेटिव वगैरह लड़के वालों की तरफ से। तो मतलब ऐसे तो 7 शादियां हैं पर 6 ही गिनूँगा, मतलब 7वीं भी होगी। उसका रिसेप्शन एक दिन शायद गांव में भी होगा जिनकी देहरादून में शादी हुई है, क्योंकि सभी गांव वाले नहीं पहुंच पाते भाई। यहाँ भी शादियाँ थी, वहाँ भी। इस बार पता नहीं क्या हो रखा, शादियाँ शादियाँ शादियाँ, हर दूसरे तीसरे दिन शादियाँ। बस चलो, अपना टाइम निकल जाता है, टाइम पास भी हो जाता है और इन्जॉय भी खूब करते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे ये स्टेशन खाली रहता है, तो यहीं पे टेंट्स वगैरह लगाएंगे। काफ़ी बड़ा एरिया है, तो चलो टेंट तो लेके आ गए हैं भाई लोग। छोटे छोटे भाई लोग हैं, वो काफ़ी मेहनत करेंगे आगे शादी वाले घर पे। वहाँ पे देखते हैं क्या फंक्शन हो रहा है अभी। तो वही देखिए सारी गांव की औरतें यहाँ पे आई हुई हैं पकौड़ियाँ बनाने के लिए। और कल ऊपर वाले घर पे जहाँ दूसरी शादी है, मतलब मेन शुभारंभ ये हो जाता है, उसके बाद हल्दी मेहंदी होती रहती है। तो सब लगे हुए हैं अभी यहाँ पे और हम जाएंगे उधर टेंट लगाने। तो भाई अभी खाना खाने के बाद सब लोग काम करेंगे। और गांव में ये अच्छी चीज़ है कि शादी होती है तो सबको पता रहता है, सब लोग अपना अपना टाइम निकाल के आते हैं काम करने के लिए। तो अभी काफ़ी लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। बस खाना खाने के बाद धूप जाएगी तब जो है काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे डीजे वगैरह सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी है। तो भाई आज हुआ शुभारंभ शादी का। तो इसमें बनी हुई है दाल आग के साथ, और उसमें चावल, दाल और चावल। परसों होगी मेहंदी और हल्दी। सब लोग कतारों में बैठे हुए हैं लाइन पे, यहाँ पे खाना खा रहे हैं जो महिलाएं आई होंगी, और कुछ लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो वही हो गया है खाना पीना। अब जाके थोड़ा खाना पचा के फिर रेस्ट करेंगे। और रुपी भाई खा रहा है, ये क्या है? संतरा, खट्टा संतरा नमक के साथ मज़ा आता है भाई। इसकी खटाई बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अभी थोड़ा और पकेंगे विंटर्स में, तब थोड़े मीठे होंगे, अभी थोड़े खट्टे खट्टे से हैं। बाकी ऐसे धूप में खटाई बनाने के बाद खाने में जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। तो वही हो गया है स्ट्रक्चर खड़ा, सब ने मिल करके यहाँ पे फटाफट लगा दिया है खाना खाने के बाद।
अब इसमें लगाएंगे इनके कर्टन, कनात बोलते हैं जिनको हम, तो वो लगाएंगे तब जाके फिनिशिंग हो जाएगी आज। पर रस्सी के सहारे ही ये स्ट्रक्चर टिका रहता है यहाँ पे। तो जी धूप जाने से पहले पहले हो गया हमारा ये वाला काम भी निपट गया है। बस हमने पोल खड़े करके अब कुछ कुछ जो है साइड वाले बांध रहे हैं। ठंडा भी हो गया भाई, मैं तो चप्पल ही में आया था, धूप भी जा चुकी है, बस थोड़ी बहुत नीचे बची होगी गांव में धूप। तो चलो आज का दिन भी ऐसे ही निकला। तो भाई चाय भी आज यहीं शादी वाले घर में हो गए हैं, सब पकोड़े खा रहे हैं। और आज जो शुभ दिन था है ना, टैंकू बोलते हैं जिसको, उसमें आरसे भी खाए हमने, पकौड़ियाँ भी खाई डाल के, मज़ा आ गया भाई सच में। तो अभी चाय पी, अब थोड़ी देर में घूमेंगे या थोड़ा काम और कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे भी टेंट लगाना है, जो घर वाला टेंट है जहाँ पे हल्दी हाथ वगैरह होगी, तो वो भी देखेंगे, या तो आज या कल लगाएंगे, क्योंकि परसों है हल्दी हाथ और मेहंदी। शाम को भाई बिना जूते के कहीं घूमना तो बहुत टफ़ है। 4 बज गए, लेकिन ठंडा इतना है कि चप्पल में ठंडा लग रहा है। तो मैं नीचे जा रहा हूँ अभी घर, और वहाँ पहनेंगे जूते, तब थोड़ा घूमने टहलेंगे। बाकी अभी थोड़ा सामान उठाएंगे वहाँ से शादी का, तब कल टेंट लगाएंगे। और कोई भी भाई पूछ रहा था कि टेंट यार इतना महंगा, इतना खर्चा क्यों करते हो शादी में। एक्चुअली भाई हमारे गांव की जो पंचायत है उसमें सारा सामान है, बर्तन से लेकर, टेंट से लेकर, लाइटनिंग से लेकर, जनरेटर से लेकर, हर A to Z है। तो कुछ कॉस्ट नहीं पड़ती, सिर्फ 10,000 देना पड़ता है शादी वालों को मेंटेनेंस कॉस्ट। कुछ टूट फूट हो जाए तो नया सामान जोड़ते रहता है, तो इतना ही होता है। बाकी खाने पीने में आप देखते होंगे पहाड़ों में ज़्यादा आइटम्स नहीं होते, मुश्किल से 2-4 आइटम होंगे, तो 4-5 आइटम होंगे, तो ठीक ठाक रहता है, इतना खर्चा नहीं होता है पहाड़ों में। और सब मिलके काम भी करते हैं तो अच्छा ही रहता है। तो कमेंट भी आया था कि इससे बढ़िया जो दूल्हे दुल्हन है, जो कपल है, ब्राइड्स है, उनको जो है मनी देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए आगे फ्यूचर के लिए। तो एक्चुअली भाई हमारे पहाड़ों में या मोस्टली जगह न्योता का सिस्टम होता है, न्योता लिखाना होता है। न्योता इन द सेंस कि पैसे लिखाते हैं, कोई 251, कोई 551, कोई 2100, कोई 5100, हर कोई लिखाता है, जो भी जिनको कार्ड गए रहते हैं। तो भाई एट द एंड सब मैनेज हो जाता है, तो इतना खर्चा पानी नहीं होता है। तो ये सिस्टम है, बस एक उस चीज़ को मनाना ज़रूरी रहता है शादी के फेस्टिवल के तरीके से, क्योंकि शादी एक बार होती है ज़िंदगी में, जो कि मतलब जन्मों जन्मों का बंधन भी माना जाता है शादी की रस्म को। तो ये रस्म इसलिए ज़रूरी है, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। और रिलेटिव बहुत सारे होते हैं, तो सबको बुलाना पड़ता है। तो भाई चलो अभी घर चलता हूँ। होप सो आपकी जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे हमारे पहाड़ों की शादी से रिलेटेड। जी चलो घूमने चलते हैं थोड़ा गोविंद घाट या पांडुकेश्वर तक। और इस बार भाई मेरी क्या बोले ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बद्री विशाल जी के ना ओपनिंग में जा पाया, क्योंकि उस टाइम रास्ता टूटा था गोविंद घाट का, और ना ही क्लोजिंग में जा पाया क्योंकि केशव की शादी थी उस दिन। तो बड़ा दुख हो रहा है यार, इस बार भगवान का बुलावा नहीं आया। मतलब आया भी रहा होगा, बट सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या करें। बट अगली बार कुछ भी हो, मैं ना ओपनिंग छोड़ने वाला हूँ ना क्लोजिंग, और कोशिश करूँगा केदारनाथ की भी ओपनिंग में जा सकूँ, है ना। बद्री विशाल जी का ऐसा होता है बद्रीनाथ धाम में कि जब ओपनिंग में जाता है जो इंसान, कपाट खुलते हुए, उसको क्लोजिंग के टाइम पे भी जाना ही पड़ता है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए शायद जो होना था वो हो ही गया है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इस साल आने वाले अगले साल। फ़िलहाल चलते हैं घूमने के लिए आराम से। चलो भाई शैलेश की गाड़ी को ऑफिशियल बारात की गाड़ी डिक्लेयर करना पड़ेगा अब। 2 बारात तो चले गई इसमें। है रूपी भाई, अगली तुम्हारी। क्यों? चलो भाई चलते हैं। तो जी अभी लामबगढ़ साइड हम पहुंच चुके हैं। वैसे तो शादी में जाना था यहाँ, लेकिन गांव में भी शादी है, पापा गए हुए थे, ऊपर है लामबगढ़।
तो उधर से थेंग गाँव में थी बारात, तो आज बाराती के साथ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ देखिए भाई, यहाँ से सिर्फ बर्फीली पहाड़ियाँ दिखती है और ये बद्रीनाथ हाईवे भी है। और इधर भी देखो भाई, ऊपर ऊपर अभी भी बर्फीली चोटियाँ दिख रही है जो अक्टूबर में बर्फ़ पड़ी थी, अभी तक टिकी हुई है। ये है भाई बद्रीनाथ हाईवे, आजकल खाली खाली रहता है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे हनुमान चट्टी है, जहाँ तक तो जाने देते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ भी अब जो लोग रहते हैं, तो ये नीचे थोड़ी दूसरा गांव है उधर, उस साइड शिफ्ट हो जाता है। इधर होता है बहुत ठंडा और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब बर्फ़ पड़ेगी तो इस बार पक्का आएंगे भाई यहाँ पे। तो भाई आजकल बिल्कुल अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा है भाई आजकल ना, तो आग भी थोड़ी जल्दी जलानी पड़ रही है 4:30 बजे। और बिल्लियाँ अभी तो लापता है, ये देखो। ओए ओ बिल्लू, मम्मी का ही पीछा रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे डिनर बन रहा है, डिनर बनने की तैयारी है, सब्जी रोटी। एक चीज़ नोटिस करिए, आजकल शादी में ना हम बाहर का खाना खा रहे हैं, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। 1-2 दिन मज़ा आता है, फिर वही होता है कि भाई घर का नॉर्मल खाना ही खाओ, ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा कचर पचर खा के सेहत भी ख़राब होती है और फिर वो मज़ा भी नहीं रहता खाने में, क्योंकि मसाले ज़्यादा, तेल ज़्यादा, इतना हम खाते नहीं है ना। लाइट खाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो बस घर का ही खाना खाओ, सेहत अच्छी रखो, यही बोलता हूँ भाई मैं। बाकी आग जली हुई है और यहाँ पे एक ही बिल्ली अभी पहुँची हुई है, बाकी अपने पेटी में सो रखे हैं अपने घर में। मैं इसको इतना डांट दिया ना, इतना ढीठ बिल्ली है ना एक कसम से। इसको इतना डांटते हैं क्योंकि ये कहीं पे भी सुसु कर देता है भाई। इसको डांट दिया, इतना मार दिया इसको, तब भी देखो आ ही जाता है पास में। पर समझ नहीं रहा, ढीठ है कि बात समझ भी नहीं पा रहा हो हम उसे कहना क्या चाहते हैं। तो वही अभी कमरे पे आ गया हूँ बैठने के लिए। जब तक खाना बन जाएगा तब तक मैं ब्लॉग एडिट करूँगा। और मतलब भाई बिना आग के भी इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मतलब हीटर खोलने की तक ज़रूरत पड़ रही है। तो हीटर ओपन कर रखा है मैंने, थोड़ा कमरा गर्म हो जाता है क्योंकि भाई बहुत ठंडा हो रहा है। पता नहीं क्यों, इतना अच्छा मौसम भी है, धूप भी है, उसके बावजूद धूप आने तक और जाने के बाद बहुत ठंडा है। तो चलो क्या करें, इसी ठंड में जीना पड़ेगा। मतलब जो नाखुश इंसान है वो ठंड में भी दुखी, ज़्यादा गर्मी में भी दुखी और बरसात में भी दुखी। वो चॉइस पे बात है, जैसा प्रकृति दे रही है उसी को एक्सेप्ट हमें भी करना चाहिए। तो फिलहाल खुशी रहना पड़ेगा। कुछ टाइम की बात है, 2 महीने की, फरवरी से फिर ठीक ठाक होने लग जाता मौसम, बड़े दिन होने लग जाते हैं, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।